सौंदर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पदस्तदन्तर्गतं प्रावीविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टाः उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं यत्र तयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। वल्लभ के श्रीमद् महाप्रभु जी के सभी वाल्लभीय परम भगवदीय वैष्णव महानुभाव, आज महाप्रभु जी के उत्सव के इस बधाई के इस सेलिब्रेशन के जो आप इन त्रिदिवसीय उत्सव में आज दूसरे दिन में आए हैं। आप कल भी आए थे और आपको कल फिर आना है। कल शाम को महाप्रभु जी की शोभा यात्रा निकलेगी। जैसा कई 100 सालों से अनवरत चलता आ रहा है अपने यहाँ इंदौर में, महाप्रभु जी की इधर से मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। आप सभी को आना है। अपन हर व्यक्ति के यहाँ पे दोस्ती में, रिश्तेदारी में, बर्थडे पार्टीज में, उस सभी कार्यक्रमों में जाते ही हैं। अपने को महाप्रभु जी के जन्म दिवस पे भी आना है। अगर आप महाप्रभु जी की शोभा यात्रा में आओगे, आपका जीवन भी संशोभायमान होगा। मैंने कल आप लोगों को एक बात कही थी कि एक चीज सोच के आना कि जो मैंने रिकैप की बात बोली थी सिंहावलोकन की, वो क्या है? विचार किया किसी ने? एक इमेजिन करो, जंगल में शेर चल रहा है। शेर थोड़ा चल के फिर रुकता है, तो घूम के पीछे देखता है। ऐसे ही अपन, जैसे जितने भी टीवी शोज के, वेब सीरीज के रसिक हैं, वो सब अच्छे से जानते हैं कि पिछले एपिसोड का रिकैप दिखाया जाता है। ऐसे ही अपन ने कल क्या क्या समझा उसको अपन एक बार देखेंगे। कल अपन ने महाप्रभु जी की और सर्वोत्तम स्तोत्र का महात्म्य समझा। महाप्रभु जी को गुसाई जी के शब्दों के थ्रू, गुसाई जी की वाणी से समझने की क्या आवश्यकता है, ये जाना। तो महाप्रभु जी के अपन ने ऊपर की दृष्टि से देखें तो अपन ने महाप्रभु जी के बड़े बड़े सिद्धांतों को समझा। महाप्रभु जी के पूरे सिद्धांत को 1-2 घंटे में या 1-2 साल में भी समझाना बिल्कुल संभव नहीं है, पर एक जनरल ओवरव्यू, इनसाइट, सिनॉप्सिस, समरी अपन ने कल देखी। और आज के लिए जितना अपन ने, मैंने कल बताया था कि आज अपन महाप्रभु जी के अन्य दिग्विजयों पे आज अपन ध्यान देंगे कि महाप्रभु जी ने क्या क्या किया। तो महाप्रभु जी के समय पे जिस प्रकार की प्रतिकूल स्थिति थी भारत में, स्पेशली हिंदू समाज को लेके, और स्पेशली देखें तो जिनको धर्म का आग्रह है, ऐसे हिंदुओं को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था रोजमर्रा में, सुबह से लेकर रात तक। इसका अपने को सबसे अच्छी भूमिका कहाँ मिल सकती है? कृष्णाश्रय में। सर्वमार्गेषु नष्टेषु पाषंड प्रचुरे लोके लेच्छाक्रांतेषु देशेषु करके जितनी भी ये सब बातें बताई है, ये उस समय की समस्या है कि उस समय कैसे धर्म के आग्रह रखने वालों को, हिंदुओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, कैसे धर्म की कमी हो रही थी।
एक बात याद करिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या आज्ञा करते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तक क्या होगा, मैं प्राकट्य लूंगा, मैं प्रकट होऊंगा, मैं अवतार लूंगा, मैं अपने लोक से यहाँ पे अवतरित होऊंगा ताकि धर्म की रक्षा की जा सके, धर्म को पुनः बढ़ाया जा सके। तो इसी क्रम में आप देखिए, ठाकुर जी ने अपना वादा निभाया। सतयुग में, कृतयुग में ठाकुर जी नरसिंह जी के रूप में, मत्स्य के रूप में, मत्स्यावतार नरसिंहावतार के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट हुए। द्वापर में आप स्वयं कृष्ण स्वरूप में पधारे और अपने लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके एकमात्र व्यक्ति के लिए कैसे प्रकट हुए? महाप्रभु जी के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। जो भाग्य किसी और को नहीं मिला, जो किसी और पीढ़ी को नहीं मिला, वो भाग्य किसको मिला है? आपको मिला है। तो इसका सभी वैष्णवों को लाभ उठाना चाहिए ताकि उनका सामाजिक, धार्मिक, वैष्णव जीवन धन्य बने। एक काफी प्रचलित मान्यता थी पहले के समय कि यह जगत क्या है? असत्य है। और सिर्फ भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मनुष्य और भगवान भले भाग त्याग कर दो और तो भी वो एक ही है। ईश्वर से लेके इस पृथ्वी तक जो कुछ भी है, यहाँ तक बढ़ गई थी, बाकी सभी असत्य है। मैं भी असत्य हूँ, तुम भी असत्य हो। तो सत्य क्या है? कुछ नहीं है। ऐसे विचार चलने लग गए थे। इसके पहले एक अलग विचार आया कि सभी शून्य है, शून्य के अलावा कुछ नहीं है। ये किनका है विचार? बौद्धों का है। इससे अन्य अन्य काफी विषम परिस्थिति थी। एक चारवाक करके मत है, उनका तो काफी विचित्र मानना है कि बस एक ही जिंदगी मिली है, जो भी करना हो ठाट बाट से रहो, सुख से रहो। अब भले वो सुख सोशल हो कि एंटी सोशल हो, ज़्यादा विस्तार में इसको समझाना भी अच्छा नहीं। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार आए। तो ये क्या हुआ? जब जब धर्म की ग्लानि होगी, उसके बाद महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। मायावादाख्य तूलाग नहीं, मायावाद निराकर्ता, सर्ववाद बोलो आगे निरासकृत। महाप्रभु जी का ये नाम क्यों रखा गुसाई जी ने? क्योंकि गुसाई जी को महाप्रभु जी ने अपनी लीला का दर्शन करवाया कि कैसे महाप्रभु जी ने पृथ्वी पे पूरे भारतवर्ष की 3 बार परिक्रमा करके पैदल इतना कष्ट उठाते हुए, फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था उस समय भी, कोई लाइव प्रवचन भी नहीं कर सकते थे। तो महाप्रभु जी ने उस समय धर्म की स्थापना करी। जो सिर्फ उपदेश से माना उसे उपदेश करके समझाया, जो शास्त्रार्थ से माना वो शास्त्रार्थ से समझाया। हर व्यक्ति को मनाया कि तुम जितनी भी ये सब मिथ्या बातें हैं कि सब शून्य है, कि एकदम ठाट से जीना है, सुख भोगना है, हर प्रकार का सीधा उल्टा, कि दुनिया असत्य है, सब असत्य है, सब मिथ्या है, इस प्रकार की बातों को छोड़ो, तो समझो। समझाया कि ब्रह्म भी सत्य है। कौन? ब्रह्म, हाँ, भगवान। क्योंकि निगमों में, वेदांत में भगवान को किस शब्द से संबोधित किया गया है? ब्रह्म शब्द से।
इसलिए डायरेक्ट उनसे कनेक्टिविटी दिखाने के लिए अपने यहाँ अधिकतर चीजों में क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ब्रह्मा। कई लोगों को डाउट रहता है कि हमारा ब्रह्म संबंध तो करा दिया आपने, पर हमारा कृष्ण से नहीं हुआ है, हमारा तो ब्रह्मा जी से करा दिया। तो इसे लोगों को समझने की काफी आवश्यकता है। ये दोनों की स्पेलिंग तक में फर्क है। ब्रह्मा जी को प्रत्येक ब्रह्मांड में के एक ब्रह्मा होते इस लीला का दर्शन करवाया था, उनका मान भंग किया था ठाकुर जी ने व्रज लीला में। तो जो परात्पर परम ब्रह्म है, परम काष्ठापन्न है, जो ही सबसे सुप्रीम है, जो आदि मूर्ति है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से सीधे आपको जोड़ने का काम किसने किया? महाप्रभु जी ने किया। तो उन महाप्रभु जी ने जो सबसे अपने को अच्छी बात बताई है क्या, कि ऐसा अहंकार नहीं पालना है कि तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। क्या करना है? अपने को इस बात को समझना है कि ठाकुर जी ब्रह्म है और अपन ठाकुर जी के अंश हैं, अपन ठाकुर जी के दास हैं। और दास होने में भी अपने को कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, इसलिए अपने यहाँ दास हो हम, कि हम दास के भी दास हैं, ये भावना रखी गई है। तो वैष्णवों, आप सभी को क्या करने की आज की तारीख में आवश्यकता है? सबसे ज्यादा सोचो, सोचो। कोई व्यक्ति धर्म से जुड़े या ना जुड़े, आज की तारीख में उससे ज्यादा आवश्यकता हो गई है कि वो दुस्संग से बचा रहे। इसी चीज को महाप्रभु जी कैसे आज्ञा करते हैं? त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। भक्ति को बढ़ाना हो तो सबसे पहले बाधकों को, ऑब्स्टेकल्स को और सभी निषिद्ध चीजों का त्याग करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, श्रीमद् भागवत का मनन करो, श्रीमद् भागवत सुनो। जैसे अभी अधिक मास में भी दादाजी की भागवत कथा, दादाजी ने व्रज लीला का सभी को श्रवण करवाया था। श्री ठाकुर जी की नित्य लीला को श्रवण करते रहो। ये सब चीजें बहुत अपने को नॉर्मल लगती है सुनने में, पर ऐसा नहीं है। आप लोगों को नॉर्मल इसलिए लग रही है क्योंकि आप हल्के में ले रहे हो, पर वार्ता साहित्य पढ़ो, जिनने हल्के में नहीं लिया उनका जीवन कितना उत्कृष्ट हो गया। तो अपन सबको आवश्यकता है कि महाप्रभु जी के कोर सिद्धांतों को जाने, महाप्रभु जी के वाक्यों को जाने। वरना तो क्या है, जैसे सब आते आए, मत्था टेके, दर्शन किया, प्रसाद खाया, घर जाके आराम से खाना खाया, गर्मी बहुत पड़ रही है, आइसक्रीम खाई, टीवी न्यूज़ देखा, एक दूसरे से चुगली करी, ये पार्टी ऐसी है, इस नेता ने ऐसा करा, उस न्यूज़ ने ये बोल दिया, ये मूवी आने वाली है, ये गाना आने वाला है, सो गए। सुबह उठे, वापस से काम धंधे पे लग गए। तो यहाँ पे अपने जीवन में एक सोशल एलिमेंट कहाँ आया, सामाजिक एलिमेंट कहाँ आया, धार्मिक एलिमेंट कहाँ आया? उन सब को लाने का काम महाप्रभु जी ने किया कि जीवन में समय का एक भाग सेवा में दो, फिर बचा हुआ समय समाज को दो, धर्म को दो, कार्य को दो, व्यवसाय को दो, ताकि व्यक्ति के हर प्रकार से जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। बाकी जगह क्या करते हैं? सब मिथ्या है, सब झूठा है, दुनिया में आसक्ति नहीं रखना, ऐसे ऐसे बातें करके सबके हाथ में दंड कमंडल पकड़ा देने का, सबको घर बार से छीनना, सब चेले चामुंडे बढ़ाना, सबको सन्यासी बना देना, सबको जंगल में भेज दो। पर अपने यहाँ क्या है?
ना किसी को जंगल में जाना है, ना किसी को संन्यास लेना है। अगर ठाकुर जी को पाना है तो पहली बात तो यह है कि ठाकुर जी को आपको पाना है, तभी आपको ये विचार आया। और उसके लिए आपको गृहस्थित्वा स्वधर्मतः, घर परिवार के साथ रहते हुए सभी को, अपने परिवार वालों को, बच्चों को, हर व्यक्ति को मिला के ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। अपने यहाँ ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि, और जहाँ जहाँ ये मायावाद का सिद्धांत बतलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ वैराग्य उत्पन्न करने की भावना से है। आप सभी वैष्णव को एक बात बहुत मार्मिक समझनी चाहिए, जैसा मैंने कल भी बताया था और अभी भी बताया कि इस पूरे चक्कर में फंस जाने का, पूरी रोबोटिक लाइफ हो जाए कि सुबह उठे ये किया, शाम को ये किया और बस सो गए। घर ऑफिस के अलावा कोई अपनी दूसरी दुनिया ही नहीं है। पर ठाकुर जी को जब आप समर्पण कर रहे हैं, और अभी ठाकुर जी के दर्शन खुले हैं, आप सब अभी ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे, तो आप क्या पाएंगे कि किसी भी प्रकार से अपने यहाँ एकदम वैराग्य, उखड़ापन जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपने ठाकुर जी रसो वही सहा है, तो अपना जीवन भी तो ठाकुर जी के रस से भरा हुआ होना चाहिए। आप अभी दर्शन करिएगा, ठाकुर जी के सामने सब गोपी ग्वाल सजे हुए हैं। ठाकुर जी की एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। गर्मी में फव्वारे लगेंगे, ठंडी के लिए एसी लगेगा। कौन सा एसी? एक बंगला आता है खस का, खस के पर्दे होते हैं, पहले के समय का एसी था। एसी से ज्यादा उसमें ठंडी हो जाती है। ठाकुर जी के सुख का विचार करने का, उसके साथ पूरे घर परिवार को जोड़ने का ये मार्ग, मुष्टि मार्ग जो अपने को महाप्रभु जी ने बतलाया है, ये सिर्फ त्रैमासिकी पढ़ के या साल में 1-2 बार उद्बोधन पढ़ के नहीं व्यक्ति समझ सकता। जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ तो सबको एकदम से भारत माता की जय, भारत माता की जय चढ़ जाएगा। भले अगले दिन कहीं पे भी झंडा पड़ा है, सड़क पे पड़ा है, ऐसे ही महाप्रभु जी का उत्सव आए तो सब एकदम से भक्ति बढ़ गई, अगले दिन सब जीरो। ऐसा काम नहीं करना है। अपने को रोज अपनी हैबिट में डालना है कि अपन सत्संग में रहे, कुछ ना कुछ अपने जीवन में धार्मिक इन्वॉल्वमेंट रहे। वदद्भिरेव सदा श्री कृष्ण शरणम में इसका जाप करते रहो। ये क्यों आज्ञा करी? इसलिए ही आज्ञा करी ताकि फुल टाइम व्यक्ति का मन ठाकुर जी की सेवा में जुड़ा रहे। इसके अलावा कई लोगों को डाउट रहता है कि आपके यहाँ तो सभी को नौकरी धंधा छोड़ के आ जाने को बोलते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में कर्म का उपदेश किया कि कर्म करो, अपना काम करो।